1 3 1 4 2 3 2 4 यही आया आया ना। अच्छा ये कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा। यदि मैं इसको x मान लूं, यदि मैं इसको y मान लूं, तो ये क्या है? ये कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ये पावर सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट कहते हैं। ओ पावर इंक्लाइन ओ इन कोऑर्डिनेट यस सर पॉइंट बताता कि नहीं बताता? यस सर ग्राफ ठीक। रिलेशंस के बारे में क्या चर्चा है? यदि मैं नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात करूं, मतलब रिलेशंस में कम से कम एक एलिमेंट हो, तो क्या वो पॉइंट बताएगा? मे बी। ठीक, लेकिन अभी तो पॉइंट बता रहा है ना कि नहीं बता रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास 1 2 1 2 3 4 है ना। तो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 ये 4 क्या मिल जाएगा? पॉइंट्स मिले आया ना। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैं सबसेट लूं और नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहा हूं, एम्प्टी नहीं, कैसे ले रहा हूं? नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? रिलेशंस मिलेगी। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन हमारे पास आएगा वो या तो एक पॉइंट का क्लस्टर आएगा, पॉइंट का सेट आएगा, हाँ या ना? या उनमें कुछ कुछ वो कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। जैसे मैंने कहा कि ये और ये आए, मान लो 3 आए, ठीक, आया ना? ये 3 पॉइंट आ गए, तो ये भी एक सबसेट है। मान लो केवल ये पॉइंट आ गए, तो ये भी एक सबसेट है। इसका मतलब एवरी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, एवरी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, पहले तो एक वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, और उसका सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहो या एवरी पॉइंट, या ऐसे कह लो कि पॉइंट के सेट को हम क्या बोलते हैं? वो एक रिलेशन है। जैसे बहुत सारे पॉइंट आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, पॉइंट का सेट प्रोवाइड कर रहा है, कलेक्शन बता रहा है, तो वो क्या है? रिलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। रिलेशन किसके ऊपर है? ओवर x एंड y, x क्रॉस y एंड y मत बोलो, x क्रॉस y बोलो तो ज्यादा बेटर है, ठीक। तो दिक्कत थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास ये जो सेट था ना, वो क्या था? डिस्क्रीट था या नहीं? मैं थोड़ा सेट को कंटिन्यूअस लेता हूं। x को डिफाइन करा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 2। y को डिफाइन करा y such that y is greater than or equals to 1, less than or equals to 4। x क्रॉस y बताओ अब। तो चलो x क्रॉस y क्या आएगा? मैं x क्रॉस y लिख रहा हूं, बताइए x क्रॉस y क्या आएगा? तो दिस इज सम x 0 से शुरू हो रहा है और 2 तक, है ना? y कहां से कहां तक? 1 से 4 तक, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए इसको। मैंने कहा x की वैल्यू 0,
तो 0 y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक ये पूरे जितने भी पॉइंट्स दिख रहा है ना, ये सब कार्टेशियन इनफाइनाइट पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इस लाइन पे, सब के सब आ जाते हैं। मतलब a क्रॉस b में ये सब के सब आएंगे, आया ना? वैसे ही इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा जस्ट प्लस h, फिर सब आएंगे, उससे थोड़ा सा आगे सब आएंगे। इसका मतलब हम ऐसे नहीं बोले क्या, हम ऐसे बोल देते हैं कि इसके भीतर के जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास, उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, आया ना? ठीक, अब जरा ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। जस्ट लाइक हमने कह दिया क्या है, मैंने ऐसे कर दिया, सुनिए क्या है, आया ना? सबसेट ही तो रहा ना, इसके पॉइंट का सबसेट ही तो बना ना ये कंप्लीट जो कर्व बना ना, ये वाला कर्व, ये कर्व जो हम बना रहे हैं, इनके पॉइंट का ये इस कर्व को बोले कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, आया ना? तो अभी छोटू बनाए हैं मेरे, आप इलिप्स देखते हो, पैराबोला देखते हो, हाइपरबोला देखते हो, सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिलेशन, आया ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एवरी कर्व इन एक्स वाई प्लेन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। एवरी रीजन, हर एक रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल्सो रिलेशन, आया ना? किसी भी प्लेन में, तीनों प्लेन में भी हो सकता है, 3D प्लेन में भी हो सकता है। इसका मतलब जो हम स्फीयर पढ़ रहे हैं, कोन पढ़ रहे हैं, फ्रस्टम, जितने भी देखते हो सब के सब रिलेशन, इसका मतलब ये कमरा भी एक रिलेशन है, आया ना? तो इसका मतलब रिलेशंस की दुनिया में आप बैठे हैं, बहरहाल आप उसको फील कीजिए थोड़ा सा, बात कुछ समझ में आई? कुछ समझ आ रहा है कि रिलेशन क्या है? सर हम लोग में भी रिलेशन क्यों नहीं है भाई? ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन अब समझ में आएगा, कोई भी कर्व रिलेशन बन जाएगा, ठीक, आया ना? तो पॉइंट को, लेकिन जब पॉइंट लिख रहे हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेट, ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स, और दूसरा क्या बताया था, रीजन, तीसरा क्या बताया, कर्व, ठीक है, रिलेशन ऑन इस बार मैंने पूरी रियल नंबर का सेट ले लिया, तो कोई भी आपका बना दो ऐसे ये करते रहो एकदम जिंदगी भर, वो पूरे खेलते रहिए, मतलब वो करते थे ना, वो कॉपी पापा कह देते थे कि पापा से बोलना होता था कि नई कॉपी मंगाना है, कॉपी भरी नहीं रहती थी, तो क्या करते थे, जितना हुआ है वो तो ठीक, पन्ना फाड़ के फेंक सकते हैं तो वो भी ठीक, नहीं तो हर एक कॉपी में बोल दिया, खत्म, कॉपी भी दिखाना भी तो आपने, ठीक, क्या एक रिलेशन कर रहे थे हम, समझ नहीं आ रहा था, रिलेशन से तो आपका बचपन का वास्ता है, लेकिन थोड़ा सा बचपन का रिलेशन, बचपन का प्यार, ठीक, ये ठीक है, दिक्कत, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद का रिलेशन, उसके बाद का रिलेशन, बचपन, बस बचपन, यो
बारीक से पढ़ते हैं सर, हटा दे इसको। कोई भी कर्व, सेट ऑफ पॉइंट्स, रीजन, ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशंस। वो देखो कितना बढ़िया बढ़िया वो दिख रहा है ना, वो वैसे पीछे वो भी एक रिलेशन है। इसका मतलब ये सब सब चीजें जो दिख रही हैं वो आपको रिलेशंस के हैं। और आप कोई भी चीज ऐसी बता दीजिए जो 2D वर्ल्ड में चल रही हो या 3D वर्ल्ड में चल रही हो, मैंने बताया 2D पिक्चर्स, 3D पिक्चर्स, एनीथिंग यू सी दे आर द रिलेशंस। और आपको इससे सीख लेनी। हाँ संसद तक जाएगी बात। अरे ठीक है, बात स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। अरे सर हम देखिए रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? हटा दे इसको। आपके इस बयान के सियासी मायने निकाले जाएंगे। अच्छा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड भी है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ये समझ में आया, आगे बढ़े। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर रिलेशन ना निकला तो मैं मैच करूंगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना किसको है? बाइनरी को। कुछ कैलकुलेशन कर ले क्या? एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं अंदर। इफ m and n denotes the cardinality of CPS 1 and CPS 2। दो सीपीएस है आपके पास। सीपीएस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। अब डायरेक्ट ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। So let M and N denotes the cardinality of CPS 1 and CPS 2. ठीक? And P difference Q, P difference लिखें आप, इसको अदरवाइज सिमिलरिटी वगैरह मत लीजिएगा उसे, ठीक है? डिफरेंस Q denotes the क्या? Number of denotes the difference between the number of क्या? रिलेशंस। कौन से नंबर? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन CPS 1 एंड CPS 2। ठीक है? if P difference Q is equals to फोर फोर एट। P difference Q कितना है? 448। मतलब क्या है कि P denotes the difference between total number of relations। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बीच का ये क्या आ रहा? आपके पास डिफरेंस रहा, ठीक है? इतना। देन which of the following options are करेक्ट? कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? पहला
m plus n is equals to 9, दूसरा m minus n is equals to 3, where एक और लिख लेना where m is greater than n, m n से बड़ा बस लिख रहे तो या ये बस लिखूं ये क्या लिखने का सर दिख रहा है मॉडल के सर को लिखने की कोई दिक्कत नहीं किसका किसका अरे कोई दिक्कत नहीं तब ये मॉड ना लगाना तो भी चल जाएगा m plus n upon m minus n is equals to 3, चौथा नन सेकंड ऑप्शन सही है क्या लिखा है कि mn denotes the cardinality of CPS1 and CPS2, p difference q denotes the difference between the total number of relations, total number of relations के बीच का क्या है ये डिफरेंस है p डिफरेंस q, और वो 448 मतलब 448 है, and which of the following options are correct, कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो एक बात बताइए नंबर ऑफ रिलेशंस CPS1 के पास कितना होगा, ये डिफरेंस आ गया will be equals to 2 की पावर 6 into 7 ठीक 2 की पावर n यहाँ से कॉमन ले ले 2 की पावर तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ऐसा मैंने कराया था सेट में 2 की पावर 6 into 7 2 की पावर 6 into 2 की पावर 6 into 7 ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 8 minus 1 हां 2 की पावर 8 minus 2 2 की पावर 3 minus 1 अरे अब लिखेंगे 7 को ना ठीक है ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये क्या है, ये 2 की पावर है आया ना, मतलब ये इवन नंबर है, ये भी और ये क्या है ऑड ये इवन यदि m इज नॉट इक्वल्स टू n, और मैंने दे रखा है कि m इज ग्रेटर देन n, ठीक तो m माइनस n यदि 0 नहीं है तो ये एक इवन नंबर होगा, और इवन में से 1 घटाए तो ऑड नंबर होगा, इसका मतलब एक ऑड और एक 2 की पावर यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि इसको देख के हम बता नहीं सकते थे कि हमारे पास है क्या, क्योंकि एक इक्वेशन दो नंबर थे, तो हमें किसी भी तरह करके हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि दो अननोन है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 2 की पावर n कॉमन लिया तो ये बन गया 2 की पावर n माइनस n माइनस 1। अब मैंने देखा कि ये ऑड नंबर है और ये 2 की पावर है, तो ऑड नंबर में हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देखूं कि इसका कौन सा ऐसा ये है जो ऑड है, तो वो 7 ही है आया ना। आप बोलोगे नहीं सर हम करेंगे ऐसे नहीं कर सकते क्या, 1 into कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 की पावर नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 2 की पावर चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 6 के बराबर है n 6 आएगा, ठीक। और 2 की पावर n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, इसका मतलब m माइनस n आएगा 3, ठीक है। तो दिक्कत अब m माइनस n, तो n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे रख दे m की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब m प्लस n कितना है 15, ठीक। m माइनस n का मॉड 3, ये तो ठीक है, m प्लस n नहीं ना, m प्लस n अपॉन m माइनस n 5 आना चाहिए, नन किस बात नहीं, ठीक है। तो दिक्कत या इसमें भी कोई ऑप्शन करें लो बना देते हैं, हाँ बात सुन रहे आया ना। एक छोटा छोटा एग्जांपल दे दिया आपको, जिससे कि आपको थोड़ा
अच्छा प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक, नौटंकी नहीं, काम से काम करते हैं। आगे बढ़े, अब हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी रिलेशंस, पढ़ते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे देखिएगा, ये बाइनरी ही है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि टर्नरी में ये सही हो जाएगा, नहीं सही होगा भाई साहब, नहीं समझे, ये ए क्रॉस बी पे ही है, ऐसा समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ए और बी पे ही है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी पे ही है, ऐसा नहीं तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी पे यदि होता ना तो दिक्कत होती है आपको। एक काम करिए, इसको रहने दीजिए बस, तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो भी सीपीएस का डायरेक्ट वो नंबर बता रहा है और सीपीएस के सबसेट तो 2 की पावर n के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो ये चीज तब भी होता है, तब भी होता है, हटा इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस बताने की जरूरत तो है नहीं, मैं दो डेफिनेशन बता, दो पे होगा ना, ठीक है, दो सेट पे जब हम ऑपरेट करते हैं रिलेशंस तो वो बाइनरी रिलेशंस होता है। जैसे हमने n पे एक बार डिफाइन किया था, भाई n2 हो जाए तो हम क्या कहते हैं उसे, बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशंस हेडिंग डाल दीजिए, बाइनरी रिलेशंस, a relation which is defined over the Cartesian product। अच्छा विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आप बता सकते हो कि हम रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, वहीं से तो आ रहा है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करेंगे तो कहां से टपल बनेगा, ना टपल बनेंगे ना रिलेशन डिफाइन होगा। बात सुन में, घर में रहने वाला भी कोई चाहिए तभी तो घर बनेगा, समझ रहे हैं ना? डिफाइंड ओवर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और सेट्स में ये ध्यान रखिएगा is called क्या, बाइनरी रिलेशंस। बात समझ में तो दिक्कत है, ठीक है। अब दो पे डिफाइन कर रहे हैं तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए, अब हमें पढ़ना है तो अब हम सोचेंगे अपनी तरफ से, है तो भैया बहुत कुछ पढ़ने के लिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब तो हम अपनी इजीनेस के टाइप पे देखेंगे ना कि कौन सा हमारे लिए इजी है। तो कुछ चीजें होती हैं, इस रिलेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस रिलेशंस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस रिलेशंस। होमोजेनियस रिलेशंस का मतलब होता है कि जो हमें पढ़ना है, नॉन होमोजेनियस हमें पढ़ना नहीं है। मतलब क्या है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए पे पढ़ना है, मतलब सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पढ़ना है, क्या, होमोजेनियस रिलेशंस। बात समझ में आई? हाँ या ना? समझ में आ रही है कि नहीं आती? हमें नॉन होमोजेनियस नहीं पढ़ना है, हेटेरोजेनियस जिसे बोलते हैं, ए क्रॉस बी, वैसा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। वैसे टाइप्स के रिलेशंस में उन पे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर पहले तो ए का चर्चा करो, फिर बी का चर्चा करो, फिर ए क्रॉस बी का चर्चा करो, हालत बदल जाएगी, और उस पे हम रिलेशन कुछ नया कुछ नहीं करना। बात समझ में आया ना? अब हम बात कर रहे हैं, नोट यहाँ पे, we will talk about
the relations which are defined on A क्रॉस मतलब क्या है, सेट का सेल्फ से कार्टेशियन करा दे, प्रोडक्ट करा दे, सीपीएस करा दे, सीपीएस बना ले तब। ठीक, हम उन्हीं रिलेशंस की चर्चा करेंगे जो ए क्रॉस ए पे बने हुए, ठीक है। अच्छा, अब ए क्रॉस ए पे रिलेशंस जो बने हैं उनके टाइप्स लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। किसके बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं? ए क्रॉस होमोजेनियस। ठीक है, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि होमोजेनियस रिलेशन हेटेरोजेनियस, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक है कि वो आपके पहले तो कोर्स से थोड़ा सा हटके है और सर होमोजेनियस के बेसिस पे पढ़ेंगे। हाँ, होमोजेनियस ही हम पढ़ते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ एच रिलेशंस बोलते हैं, होमोजेनियस रिलेशन, यहाँ रिलेशंस पढ़िए। on the basis of homogeneous बाइनरी, लेकिन ध्यान रखिए HB relations, HBr, WZ, homogeneous binary operations, binary relations, ठीक है। तो दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, पहला जो होता है रिलेशन, ध्यान से सुनिएगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये क्यों है, कैसे है, अभी पता चल जाएगा। दूसरा जो रिलेशन है